अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग जी। बड़ी अहम खबरें आ गई। अंदाज़ा करें अदालत में ये खबर शुएब शाहीन का और बाकियों की बेल का मैटर लगा है, तो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब, जिसको मैं पहले दिन से ही कह रहा हूँ कि ये ऊपर ऊपर से इधर उधर है, ये इमरान डूज़ की जजों की लिस्ट में शामिल है। उसने कहा जी कि ये जो आप स्टोरी बता रहे हैं ये तो कोई फिल्मी ड्रामा लगती है, जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं इसके ऊपर तो बड़ी अच्छी फिल्म बनेगी और बड़े अरसे बाद हमें एक मज़ाहिया प्रोग्राम मिला है जिसको हम एंजॉय कर रहे हैं। ये अदालतों का हाल है सर जी। बिल्कुल गुस्से में कई लोग कह रहे हैं कि सर जी जो अदालतें कर रही हैं, जो सुप्रीम कोर्ट कर रही है, जो हाई कोर्ट कर रही हैं, इससे बेहतर है कि मार्शल लॉ लग जाए। ये आम लोगों की ज़बान में बता रहा हूँ, मैं बतौर वकील नहीं बता रहा, आम लोगों की ज़बान बता रहा हूँ। वो कह रहे हैं जिस तरीके से ये लगे हुए हैं ना, बेल मैटर के है, रिमांड के आपके पास, आपने ठट्ठे उड़ाए हैं गवर्नमेंट के। और ये जो रात को 3 बजे और 4 बजे पार्लियामेंट हाउस लगी हुई थी, रात नू केड़े दफ्तर लग दे। वो तुसी एक मुहिम वीडियो सुनी हुई है ना, एक गज़ल कि रात नू केड़े दफ्तर लग दे। सारी रात उधर बैठे रहे और अलिफ लैला की दास्तान वो सुनाते रहे जनाब वकास अकरम साहब कि असी पहले बिजली बुझा दी, फिर असी जनाब उत्थे मस्जिद वड़ गए, फिर जमशेद दस्ती पत्नी कुर्सी थले छुप गया, मेज़ थले, और ये सारे ड्रामे करते रहे। इनको शर्म नहीं आती? सीधी गिरफ्तारी दो अगर तुम बिल्कुल ही बेगुनाह हो। तुम खिलवाड़ कर रहे हो और करते जा रहे हो और आगे बढ़ते जा रहे हो। और जो अदलिया है ना, इसके लिए भी एक NRO जारी करना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, NRO नहीं, PCO जो मुशर्रफ ने जारी किए थे ना, PCO, ये वो वक्त है। अब कितनी थड़थली मची हुई है देखें आज, और कितनी डेवलपमेंट हुई है। इसके अलावा अफगान कौंसल खाने से, एम्बेसडर से अमीन गंडापुरी ने मुलाकात की है। ये सारी गेम उधर जा रही है। मैं आपको अभी से नट शेल बता देता हूँ कि इमरान खान ने अफगानिस्तान से और तालिबान से मदद मांग ली है। हुन जो मर्जी तैयारियां कर लो, मैंने आपको नेट शेल बता दिए, घुमा फिरा के नहीं बताया, कान को ऐसे नहीं पकड़ा। मैं बता रहा हूँ इमरान खान ने तालिबान से और अफगानिस्तान से मदद मांग ली है। उन्होंने कहा जी मुझे भी छुड़ाओ और इस हुकूमत से जान भी छुड़ाओ। अब फौज को चाहिए कि वो बॉर्डर जितने कंट्रोल कर सकती है करे। ये नट शेल है। और उसने ऐलान करके बताया अमीन गंडापुरी ने कि मैं मिलूंगा। और आज उज़्मा बुखारी का बयान आया है कि अफगान से बयान के बाद अफगान कौंसलेट से मिलना ये बगावत के ज़ुमरे में आता है। उज़्मा बुखारी साहबा, आप तो खुद वकील हैं। अगर ये बगावत के ज़ुमरे में आता है तो पर्चा करना किसका काम है? बगावत वाला पर्चा तो वैसे ही हुकूमत के काम है। तो ये इस वक्त थड़थली मच गई है। बिल्कुल हर तरफ से बुरे हालात आ रहे हैं, बुरी खबरें आ रही हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में कभी आपने ज़िंदगी में सुना है कि जो तीसरे नंबर पे जस्टिस आ रहे हैं वो वॉकआउट कर गए हैं, बाईकाट कर गए हैं? बताएं। काजी फायज ईसा को भी अंडर प्रेशर कर लिया गया है, आसिम मुनीर साहब को भी अंडर प्रेशर किया जा रहा है। तो शहबाज भाई वो तो शब्बो है ना, वो तो पूछो ही नहीं ना। बिल्कुल वो तो मुझे लोग चूड़ियाँ भेज रहे हैं कि सर जी साढ़े तरफों भेज दो। ये हालात इंतहाई ख़राब हो गए हैं। और ये जो अफ़गानिस्तान वाला नया सी है, इसलिए इमरान खान ने कहा जी कि आज के बाद मैं मुज़ाकरात नहीं करूँगा इनके साथ, एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी नहीं करूँगा और दरवाजे बंद कर रहा हूँ। सुना है ना, आप सब ने सुना है। और सर जी कब सुधरेगी ये पंजाब हुकूमत और फेडरल हुकूमत? रोज़ाना अमीन गंडापुरी जाता है, इतनी चरस लेके जाता है, अफ्यूम लेके जाता है, शहद की बोतलें लेके जाता है, मुलाकातें करता है, उसकी गाड़ी को कोई चेक नहीं कर सकता। और ये कह रहे हैं कि इमरान खान कैद में है। कोई कैद में नहीं है। वो बनी गाला नंबर 2 है, अडयाला बनी गाला नंबर 2। पूरा दफ्तर में प्रोटोकॉल उसको दिया हुआ है, 8 कमरे दिए हुए हैं, एक्सरसाइज मशीनें दी हुई हैं, टीवी दिए हुए हैं, टीवी के ऊपर 12 चैनल चल रहे हैं जी, खबरों के मुताबिक, रिपोर्ट के मुताबिक। AC लगा हुआ है, चहलकदमी हो रही है, फ्रेश खाने मिल रहे हैं। रोज़ाना की बुनियाद पे आप सुनते हैं ना बयान, वो कहाँ से आते हैं? मुलाकातें होती हैं तो तभी होती हैं ना। रोज़ाना की बुनियाद पे वकीलों की मुलाकातें, एक वकील की नहीं, सैकड़ों वकीलों की, ठीक है, सैकड़ों वकीलों की मुलाकातें हो रही हैं। तो ये सारा सिलसिला चल रहा है। और हमारी जो हुकूमत है ना, वो कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठी है कि बिल्ली नहीं आ रही।
कबूतर जैसे आंखें बंद कर लेते हैं ना, बिल्ली नहीं आ रही, बिल्ली नहीं आ रही, ठीक है। तो बिल्ली नहीं आ रही तो आंखें बंद कर ली हैं, और ये अब देख लेना कि बिल्ली आ रही है। ये हम बार बार कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, सिर्फ मैं नहीं कह रहा, और भी दानिशवर कह रहे हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई करो। गवर्नर राज क्यों नहीं लगाते? तहरीक इंसाफ पे पाबंदी क्यों नहीं लगाते? बयान भी नहीं दे रहे। ख्वाजा आसिफ साहब, आपसे बड़ी उम्मीदें थी, आज आपने थोड़ी गर्मी दिखाई है, लेकिन आप किस चीज़ की माजरत कर रहे हैं कि जी ये पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारियां माजरत है? ना, नो 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 नो, रात के 3 बजे पार्लियामेंट है, मैं कत्ल करके पार्लियामेंट की बिल्डिंग में घुस जाऊं, मुझे कोई नहीं पकड़ेगा। मैंने आपको बताया है कि लतीफ़ा भी सुनाया है कि चोर के पीछे एक सिपाही लगा हुआ था, वो मस्जिद में घुस गया और मस्जिद में जाके कहता है 100 रकात नमाज नफल, ताकि ये सिपाही इधर बैठा रहे 100 रकात। ये बेईमानी के नफल हैं, उधर ही पकड़ो गर्दन से इनको। आप कह रहे हैं जी हम माजरत करते हैं, किस चीज़ की माजरत आपने की है? इन्होंने गुंडागर्दी की कोई कमी कर दी थी कि आप उनकी जगह माजरत कर रहे हैं? अयाज सादिक साहब की भी उनके आर्डर जारी कर रहे हैं, किस चीज़ के कर रहे हैं आर्डर जारी उनके? ये नहीं होगा, ये बिल्कुल नून लीग की गलत पॉलिसी है। कबूतर की तरह आंखें बंद ना करो, अपनी हुकूमत आपके पास है, आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। और ये जिम्मेदारी अडियाला जेल से शुरू होती है कि उनकी आपने पाबंदी नहीं लगाई, उनको मुंतकिल नहीं किया, उनको आप ऐसे जिस तरह बंदा कहता है ना जी, वो अद्धा बांध लो तो अद्धा छोड़ दो, अद्धा बांध दो छोड़ दो, वो एक लीडर को पॉपुलर करने की ज़रूरत होती है। वो कहते हैं जी इमरान खान को हम ऐसे जेल से निकालेंगे और वो वज़ीर आज़म बन जाएगा, और ये उन्होंने ऐसा माहौल बना दिया हुआ है। अब चीन का सदर आ रहा है, ये पाकिस्तान के दुश्मन साबित हो चुके हैं। पहले चीन का जब दौरा सीपैक का था, आप ही कह रहे हैं ना, हसन इकबाल साहब, साद रफीक सारे, कि ये मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं। आप मैं तो नहीं कह रहा, आप कह रहे हैं ना, तो फिर उसकी कार्रवाई क्यों नहीं करते? अब फिर चीन ने कहा जी हम आ रहे हैं, इन्होंने जलसों अनाउंस कर दिए हैं जलसे, और वो रोला पड़ गया है, एक सारे टीवी मीडिया पे रोला पड़ गया है। अब फिर वो दौरा खतरे में पड़ गया है चीन का। अब क्या करेंगे आप? निप द एवल ऑफ द बड, जड़ से क्यों नहीं पकड़ते उनको? KPK को इलाका गैर है? अगर उसने रियासत के खिलाफ बात की है, अगर उसने इसके स्टेट के खिलाफ बात की है, मुल्क के, उधर से ही उसको पकड़ो, पेशावर से। आप कहते नहीं जी तुसी अटक द पुल क्रॉस करो, सही। तो ये सारी नरम पॉलिसियों की वजह से सारा कुछ हो रहा है। आज हर तरफ अफरा तफरी है, खिचड़ी पकी हुई है। आज अदालत में भी हुकूमत का मजाक उड़ाया गया है। ईवान में ख्वाजा आसिफ वगैरह ने जो डिफेंस पोजीशन ली है कि हम माजरत करते हैं, नहीं माजरत बनती ये चोरों की। और फिर ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी काजी फायजीसा, तो ये एक गांठ जोड़ आपको सारा चेन मिलती हुई नज़र आ रही है। अब अल्लाह जाने आगे क्या होता है। हम आपको बार बार वार्निंग देते हैं, कबूतर की तरह आंखें बंद ना करो, एक, और दूसरा बतौर हुकूमत और वज़ीर आज़म के कानूनी कार्रवाई करो, ये आपका बनता है। बाकी जड़ा ना तुसी नहीं समझते तो फिर अल्लाह ही मालिक है, असी तुहानू होर नहीं समझा सकते और अपना दिमाग नहीं ख़राब कर सकते। बहुत आपको समझा रहे हैं, तो ये आप सारी माजरतें वगैरह कर रहे हैं, आप करते जाएं माजरतें जो भी करनी है, ठीक है। अल्लाह।